वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। दोस्तों कौन सा टॉपिक है ये? एल्कोहल का स्टिरीकरण एवं एसिटिलीकरण। क्या होता है एल्कोहल का स्टिरीकरण एवं एसिटिलीकरण? तो समझिएगा, जिसमें एल्कोहल के H परमाणुओं का विस्थापन हो, किसके द्वारा? एक बार एसिल द्वारा और एक बार एसिटिल द्वारा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये स्टिरीकरण क्या सूत्र होता है? RCOCOR। और एसिटिल का क्या होता है दोस्तों? RCOX। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, आपका प्रोपिल क्लोराइड, तो इसका सूत्र ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि इनमें विस्थापन कैसे होता है, क्यों इसको स्टिरीकरण कहा जाता है और एसिटिलीकरण कहा जाता है। तो हम यहाँ पे समझते हैं पहले स्टिरीकरण क्या है। तो एल्कोहल निर्जलीकारक खनिज अम्लों की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया कर एथिल एसीटेट या एस्टर बनाता है और ये क्या कहलाता है? स्टिरीकरण। और इस स्टिरीकरण में कैसे क्रियाएं होती हैं, कैसे दो तत्व अभिक्रिया करते हैं आपस में और ये एस्टर कैसे बना देते हैं, ये चीज हम समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल युक्त क्या लेते हैं? एथिल एसीटेट। क्या ले लेते हैं? एसिटिक अम्ल ले लेते हैं ना, वो तो सबसे सही है। CH3COOH, ये हो गया आपका क्या? एसिटिक अम्ल। क्या हो गया ये? एसिटिक अम्ल। प्लस अब और क्या लेना है? एल्कोहल लेना है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं दोस्तों? C2H5OH। ये किसका सूत्र है? ये है एथिल एल्कोहल का। ठीक है, अब किसकी उपस्थिति में? तो क्या है? निर्जलीकारक खनिज अम्ल। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दोस्तों सांद्र H2SO4। याद रखिएगा, ये जो H2SO4 है निर्जलीकारक का भी काम करता है और अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का भी काम करता है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब कैसे स्टिरीकरण होगा दोस्तों? तो एस्टर का सूत्र आपको पता है क्या होता है? RCOOR। हमें यही प्राप्त करना है। R की जगह और हम क्या लिख सकते हैं? एल्किल। एल्किल में आपका मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। जैसे हमने यहाँ पे CH3CO, CH3, फिर यहाँ पे CH3CO, C2H5, इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। R किसको दर्शाता है? R पूरी एल्किल श्रेणी को दर्शाता है। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब इससे हमें एस्टर बनाना है क्योंकि ये स्टिरीकरण है। तो जो स्टिरीकरण है उसमें याद रखिएगा एल्कोहल का H परमाणु, ये वाला, ये इसको कौन विस्थापित कर देता है? इसको विस्थापित कर देता है कौन? कौन? एसिल। कौन? एसिल विस्थापित कर देता है दोस्तों। तो एसिल कहाँ है? ये जो आपका एसिटिक अम्ल का ये एसिल परमाणु है, ये किसको विस्थापित कर देगा? ये कर देगा एल्कोहल के H परमाणु को और उसकी जगह पे खुद जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा वो बनेगा क्या? एक तो ये हम लिख लेंगे CH3CO एसिल समूह और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा दोस्तों? OC2H5। देख रहे हो ये वाला, ये तो विस्थापित हो गया, हट गया। अब ये महाराज जी जाके कहाँ जुड़ गए? ये जाके यहाँ पे जुड़ गए इनके साथ। ठीक है, तो किसने विस्थापित कर दिया? ये जो एसिल समूह है ना, किसका? इसका एसिटिक अम्ल का, इसने हाइड्रोजन को हटा दिया और बोला भैया तुम हट जाओ, हम तुम्हारी जगह पे आके जुड़ेंगे यहाँ पे। तो हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ गया? आपका CH3CO। ठीक है, तो यहाँ पे इसका विस्थापन हो गया और आपका क्या आ गया?
CH3COO C2H5 जो किसका सूत्र होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों एथिल एसीटेट, क्योंकि ये किसका है, एसीटेट का, तो इसको हम बोलेंगे एथिल एसीटेट, या क्या बोलेंगे, एस्टर। क्लियर है। अब बचा क्या दोस्तों, तो यहाँ पे OH बचा, यहाँ पे H बचा, तो क्या बन गया पानी। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, अल्कोहल का एस्टरीकरण, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब ऐसे समूह जिसमें क्या हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिकों से क्रिया किसकी होगी, अल्कोहल की। अल्कोहल में आप एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल ये भी ले सकते हो। तो यहाँ पे इसकी क्रिया होने पर अल्कोहल का H परमाणु हट जाता है और यहाँ पे एसिल समूह जुड़ जाता है, इसलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण। ठीक है, किसकी उपस्थिति में होती है, अम्ल की उपस्थिति में होती है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, सांद्र H2SO4। अब दूसरी आपकी अभिक्रिया कौन सी है दोस्तों, एसिटिलीकरण। ठीक है, कौन सी है, एसिटिलीकरण। तो एसिटिलीकरण में क्या होगा, अल्कोहल निर्जलीकारक अम्लों की उपस्थिति में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, तो सेम यहाँ पे एसिटिलीकरण में क्या होगा, अल्कोहल किससे क्रिया कर लेगा, अल्कोहल पिरिडीन की उपस्थिति में C5H5N, ये किसका सूत्र है, पिरिडीन का। पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड्स के साथ क्रिया करेगा, उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कर क्या बनाता है, इसमें भी क्या बनेगा दोस्तों, एस्टर। ठीक है, तो आप इसको भी समझिएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, एक ले लेते हैं एसिटिल क्लोराइड, मतलब CH3COCl प्लस, फिर से वही क्या, अल्कोहल, तो C2H5OH। ठीक है, पिरिडीन की उपस्थिति में होगी, मतलब C5H5N, ये पिरिडीन हो गया। सेम वही चीज एसिटिल किसका विस्थापन कर देगा, H का, अल्कोहल के H का, तो यहाँ पे इसने विस्थापित कर दिया, भगा दिया किसको, हाइड्रोजन को, बोला भैया भाग जाओ तुम, हमें इसके साथ जुड़कर क्या बनाना है, एथॉक्साइड के साथ जुड़कर हमें क्या बनाना है, एस्टर बनाना है, एथिल एसीटेट, जो यहाँ पे बना था, तो बन गया ना CH3CO C2H5, बचा क्या, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, तो यहाँ पे HCl, सेम यही हो गया एथिल एसीटेट, या इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एस्टर। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया करेगा, तो इसमें एसिटिल हाइलाइड क्रिया करेगा। ठीक है, किसके साथ, सेम अल्कोहल के साथ, यहाँ भी एथिल अल्कोहल, यहाँ भी एथिल अल्कोहल, यहाँ एसिल हाइलाइड अल्कोहल के हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे एसिटिल, ये तो क्लोराइड हो गया, यहाँ पे जो एसिटिल समूह है इसका नाम क्या हो जाएगा, लिख लेना, नहीं भूल जाओगे, एसिटिल क्लोराइड, तो यहाँ पे ये जो एसिटिल समूह है ना, ये वाला, ये अल्कोहल के हाइड्रोजन को हटा के वहां पे खुद जुड़ जाता है और क्या बनाता है, एस्टर। इसीलिए ये आपका क्या कहलाता है, एसिटिलीकरण, क्योंकि एसिटिल विस्थापित करता है हाइड्रोजन को, और यहाँ पे एसिल समूह, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिल, ये वाला समूह, एसिल समूह हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, इसलिए ये आपकी क्या कहलाएगी, एस्टरीकरण। क्लियर है, नहीं समझ में आएगी दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। थैंक यू सो मच।